में हो और 9 से 10 में जा रहे हो, तो आपके लिए ये क्वेश्चन क्लास 9 में भी आपने देखा होगा और क्लास 10 में जाओगे तो भी देखोगे। तो क्लास 9 में हो चाहे क्लास 10 में पहुंच गए हो, दोनों ही क्लास के लिए ये वाला क्वेश्चन है। टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और अभी क्लास 10 वाले बच्चों का जब मॉक टेस्ट चल रहा था तो कम से कम 10 से 20 बच्चों का पेपर मैंने चेक किया और हर बच्चे का आंसर इसका गलत था और अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर थे। सही आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया था। सेम क्वेश्चन जब मैंने 9 में दिया तो 9 में भी यही हालत था। तो पहले ये समझो कि इस क्वेश्चन का अगर आप क्लास 9 में हो या 10 में हो, इसका आंसर जो भी आपके मन में आ रहा है आप मन में सोच लो पहले और उसके बाद देखो वीडियो को। मैं बता रहा हूं कि बच्चों के आंसर्स क्या क्या थे। एक बच्चे का आंसर था कि डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स पूछा है तो उसने आंसर ए टिक कर दिया था। एक बच्चे का आंसर ए था। थोड़ा उससे स्मार्ट बच्चा था तो उसने उसका आंसर ये नहीं लगाया था, उसे ये पता था कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो उसने आंसर बी कर दिया था। ऐसे एक बच्चे का आंसर था, एक बच्चे का आंसर मुझे नहीं पता कि उसने क्या सोच के आंसर दिया था, उसका आंसर 8 था। तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग आंसर थे। क्या आंसर है ये आप मन में सोच लो, फिर देखो क्या इसका आंसर होगा। और आंसर भी इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोसेस। तो जितने भी बच्चों ने ये आंसर किया था किसी ने भी प्रोसेस नहीं लगाया था, किसी ने मेथड नहीं लगाया था। तो पॉइंट मेरा इस वीडियो के साथ, इस प्रॉब्लम के साथ आने का ये था कि जब भी आप मैथमेटिक्स में कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपको उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट लगाना आना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्या है? चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉल्व कर रहे हो आप तो एटलीस्ट आप ड्रॉ तो करोगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जितने भी बच्चों ने इसका रॉन्ग आंसर दिया था किसी ने भी इसका डायग्राम ड्रॉ नहीं किया था। और जब तक आप राइट स्टेप्स नहीं करोगे आप आंसर गलत ही निकालोगे। तो आपको क्या करना होता है, किसी भी टॉपिक, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, चाहे वो ट्रायंगल्स हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, अगर अलजेब्रा है तो फॉर्मूला यूज करोगे आप, ना कि डायरेक्ट कर दोगे। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है तो आप डायग्राम ड्रॉ करोगे। अगर आपका ट्रायंगल है तो आप सिमिलरिटी यूज करोगे। तो जिस भी चैप्टर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर रहे हो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लगाने का आपको प्रैक्टिस करना है, हैबिट डालना है। तो मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया एक्स और वाई। अब आप देखो कि क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। क्या लिखा है? पॉइंट -3,5 लिखा हुआ है। और अगर आपका आंसर आ गया हो तो कमेंट में डाल देना एक बार कि क्या आपका आंसर आया है। तो -3,5 कहाँ होगा? एक्स में -1 -2 -3 यहाँ होगा और वाई में 5 कहाँ होगा? 1 2 3 4 5। और ये क्वेश्चन मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों ने गलत किया इस क्वेश्चन को। तो -3,5। तो पॉइंट यहाँ पे है। मैंने क्या पूछा है इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने पूछा है डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब एक्स कौन सा है? एक्स तो आपका ये है, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस आपका है और पॉइंट यहाँ पे है। तो डिस्टेंस कौन सा होगा? ये एक्स एक्सिस है, पॉइंट यहाँ पे, डिस्टेंस कौन सा होगा? तो दिस इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये मेंशन नहीं किया था, अंडरस्टूड है कि डिस्टेंस अगर निकालना एक्स है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लोगे आप। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस आपका ये क्या है? ये हाइट है। हाइट मतलब वर्टिकल लाइन का लेंथ। और वर्टिकल लाइन का लेंथ कहां से मिलता है? वाई से मिलता है। वर्टिकल लाइन का लेंथ कहां से मिलता है? वाई से मिलता है। तो इस लाइन का लेंथ क्या था? 5 था। 5 था, जो कि किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया। तो बहुत कम लोगों ने आंसर सही किया था। तो इसका आंसर सी है। मोस्टली ने क्या समझा था? एक्स से डिस्टेंस है, ये एक्स है तो ये कर दिया। ये तो कभी इसका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू नेगेटिव है। डिस्टेंस का नेवर भी नेगेटिव। इनमें से पॉसिबिलिटी थी, ये 8 भी कभी नहीं हो सकता। पता नहीं बच्चे ने क्या सॉल्व किया था। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, आपको कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट तीनों को प्लॉट कर लो और फिर देखो डिस्टेंस अगर एक्स से है तो वर्टिकल डिस्टेंस ये हुआ। डिस्टेंस अगर वाई से होता, कहां से होता? अगर डिस्टेंस होता फ्रॉम वाई, वाई एक्सिस, तो ये था डिस्टेंस। डिस्टेंस था ये मतलब 3 था डिस्टेंस। कहां से? वाई से 3, नॉट -3। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई आपका 3 आंसर आएगा। माइनस तो कोऑर्डिनेट है क्योंकि ये पीछे है। तो चाहे ये पॉइंट पीछे हो चाहे आगे हो, डिस्टेंस की वैल्यू क्या लेंगे? 3 ही लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव, अगर वाई से होता तो। बट क्वेश्चन में क्या था? एक्स से था, सो करेक्ट आंसर वाज 5। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, तो या तो आपको डिस्टेंस एक्स से पूछेगा या डिस्टेंस वाई से पूछेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। लास्ट पार्ट क्या हो सकता है इसका? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर निकालने को आ गया तो ये 10th क्लास में हो गया, ये 9th में नहीं है। 9th में बस ये है कि एक्स से क्या होगा, वाई से क्या होगा। अगर निकालना ओरिजिन से है तो ये भी आप कर सकते हो, बड़ी बात नहीं है।
अगर आप ये जानते हो यहाँ से आप 5 है, यहाँ से क्या 3 है, तो आप इजीली ये पता लगा सकते हो कि अगर ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, तो ओरिजिन कैसे है, इसे कहते हैं ओरिजिन 0,0। तो क्लास 9 में हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला तो नहीं करते हैं, बट विदाउट डिस्टेंस फॉर्मूला भी आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो ना। कैसे? क्योंकि ये एंगल 90 का है, ये 5 है, 3 है, सो इट इज हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इवन दो यू डोंट नो डिस्टेंस फॉर्मूला, स्टिल यू कैन फाइंड दिस लेंथ, क्योंकि ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल है। तो अगर आपको निकालना है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम कहां से, ओरिजिन, तो इसके लिए क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन से 3 स्क्वायर प्लस में क्या आएगा 5 का स्क्वायर। अब मुझे पता लग गया कि जिस बच्चे ने 8 आंसर दिया था उसने कैसे आंसर दिया होगा। उसने क्या किया होगा, इस 3 स्क्वायर का बाहर 3 निकाल दिया होगा, इस 5 स्क्वायर का 5 निकाल दिया होगा और इधर 8 कर दिया होगा। ऐसा करते हैं बच्चे, बट आपको क्या करना है, 9 लिखना है और 25 लिखना है, ठीक है। और 9 और 25 का जो भी सम आएगा कितना आएगा 34, तो यहीं पे छोड़ देना है। रूट में कितना आ गया 25, 5, 30, 4, 34, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछता कहां से, ओरिजिन से। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स हम लोग करेंगे डिस्कस। अगर आप नए हो इस पेज पे तो पेज को फॉलो कर लो, और आपका आंसर क्या था वो भी कमेंट में बताना अगर आपने क्वेश्चन कर लिया था। थैंक यू वेरी मच।